ओके तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्चुअली डिस्कशन करनी है एम एल फ्लो के बारे में। एम एल फ्लो क्या होता है? बेसिकली एम एल फ्लो जो होता है हमें एम एल ऑप्स के लिए यूज़ होता है। हमने मॉडल की ट्रेनिंग करनी है, मॉडल की ट्रैकिंग करनी है, इसके अलावा मॉडल को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में यूज़ करना है और मॉडल की सर्विंग करनी है। तो बेसिकली हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं मेनली ट्रैकिंग के लिए। अगर आपने वेट्स एंड बायसेस पे काम किया तो आपको इसका आइडिया होगा कि ट्रैकिंग क्या होती है। बेसिकली आप इसमें डिफरेंट मॉडल की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर सकते हैं यूजिंग अ यूआई, और चेक कर सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन इपॉक्स हमारा जो एक मैट्रिक्स था वो एक मॉडल का कितना था, दूसरे मॉडल का कितना था, और इसमें से आप बेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन मल्टीपल रन्स। जिस तरह कि आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं ऑन सिमिलर डाटा विद डिफरेंट पैरामीटर्स, या आपने कोई न्यू डाटा चेंज किया आपने, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप एक तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं आपका जो मॉडल है वो आपके टेस्टिंग डाटा पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। और कोडिंग वाइज इट्स क्वाइट ईजी। आपने क्या करना होता है, आपने मल्टीपल लाइंस कुछ ऐड करनी होती हैं जिसकी बेसिस पे आप कुछ चीज़ें लॉग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक नोटबुक है जो मैंने कहीं से मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखी थी, जिसके अंदर उसने मतलब इजी तरीका बताया हुआ है कि हम एक तरीके से इजीली किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। पहले तो आपने एक तरीके से एम एल फ्लो को इंस्टॉलेशन करनी है। एम एल फ्लो की इंस्टॉलेशन के बाद आपने एक तरीके से जाके चेक करना है आपने कौन से मॉडल यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर के मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम जाके टेंसर फ्लो का भी यूज़ कर सकते हैं, केरास के पे यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा पाईटॉर्च यूज़ कर सकते हैं, साइकिल लर्न यूज़ कर सकते हैं। और ये जहाँ पे जो एग्जांपल है वो एक तरीके से सिंपल साइकिल लर्न की एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी है ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल लर्न का हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं, और साइकिल लर्न का ही एम एल फ्लो का सब पैकेज यूज़ हो रहा है, और साइकिल लर्न का यहाँ पैकेज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ट्रैकिंग को इम्पोर्ट किया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जो इस नोटबुक है इसमें यूआई यूज़ नहीं हुई, क्योंकि एक तरीके से हम यूआई को ओपन नहीं कर सकते नोटबुक के थ्रू। तो बेसिकली हम डायरेक्टली कोड पे जाते हैं। अब इसमें भी ना मल्टीपल चीज़ें हैं। मल्टीपल चीज़ों में ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम जो मेटा डाटा है वो हम डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लें, और जो हमारे मॉडल्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, उनको हम डिफरेंट जगह पर स्टोर कर लें। या तो हम लोकल जगह लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कैसरी बकेट है, कैसरी बकेट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक एग्जांपल है उसके अंदर हम आर्टिफैक्ट्स जो हैं उसको हम डायरेक्टली अपने पास लोकल स्टोरेज में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि हमने किस तरीके से यूज़ किया। हमने एक मॉडल का नाम दिया है यहाँ पे, और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बट ये बता के कि हम लोकल हिस्ट्री में इसको चीज़ को रन करेंगे। यहाँ पर ट्रैकिंग की जितनी मेटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर दिए, ठीक है, और इस पैरामीटर की बेसिस पे रैंडम फॉरेस्ट का रिग्रेसर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जब रिग्रेसर फॉर्म हो गया तो किसी तरह के हमने ना यहाँ पर टोटल जो कोड होता है उसके अंदर चेंजेस ये की हुई है। यहाँ पर एक ये चीज़ ऐड हुई हुई है, ठीक है, दो ये चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप साइकिल रन का कोड रन करना होगा तो आप डायरेक्टली इसी तरीके से रन करेंगे कि आपने ये चीज़ ऐड करनी है। हमने सिर्फ लॉकिंग ऐड की है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके अंदर जाके इस एक स्कोप बनाया। स्कोप बनाने के बाद जो हम रन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट रन जिसने हमने किया है, एक तरीके से हमने इसके अंदर जाकर हमने पैरामीटर्स को लॉक किया है, और ये जो फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास आ जाता है इधर से, ये देखो, लॉग पैरामीटर्स, लॉग आर्टिफैक्ट्स एंड लॉग मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से बताया कि हमने कौन से पैरामीटर्स लॉक करने हैं, यहाँ पैरामीटर एक तरीके से हमने डायरेक्टली ऐसे ही लोड कर लिया। इसके अंदर हम बेसिकली स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर, लेकिन जो मैट्रिक्स लॉक करेंगे मैट्रिक्स के अंदर हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसकी बेसिस पे हमारा जो मॉडल होता है उसका कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंडमली हमने ऑन वो की हुई है, वैल्यूज़ लाई हुई हैं, अदरवाइज आप प्रॉपर वैल्यूज़ ला सकते हैं। तो एक तरीके से मतलब ये सारा काम होता है इस तरह के। हमने इसी तरह हमने एक काम किया है कि हमने जो अपना मॉडल था, हमारे लेट्स सपोज मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है, यहाँ पे हमारा मॉडल फिट हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोड लिखा और यहाँ पे फिट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मॉडल को लोड किया है और स्पेसिफिक पैरामीटर्स का यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करी,
और अगर हमने मॉडल ट्रेन कर लिया होता, हमने मॉडल को फिट कर लिया होता और हम डायरेक्टली डेटा के बाद मतलब मॉडल फिट करने के बाद हम डायरेक्टली इस मॉडल को यहाँ पर स्टोर करते, तो एक तरीके से उसका पूरा का पूरा ये इस मॉडल के नाम से, उस आर्टिफैक्ट के नाम से रजिस्टर हो जाता और लोकल स्टोरेज में वापस आ जाता। ठीक है, तो टोटल हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर ना ये चीज़ें बता देनी है। मैट्रिक्स हमारा क्या है, हमारे पैरामीटर्स के। जब हम ये चीज़ें बता देंगे वो खुद बहुत ही सारी चीज़ स्टोरेज का जो काम होगा वो खुद बहुत ही करेगा, हमें सिर्फ मैट्रिक्स को मॉडल को लॉक कर देना। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर उसने क्योंकि यूआई यूज़ नहीं कर सकता था वो, तो उसने डायरेक्टली हमें बताया कि हम इसको यूआई के थ्रू किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमने मॉडल नेम दिया, जो मॉडल नेम हमने डिफाइन किया हुआ था। एक तो क्लाइंट है ना, ML4 का हमने क्लाइंट बनाया, क्योंकि हम उसको CLI नहीं यूज़ करें तो हमने एक तरीके से मॉडल का क्लाइंट बनाया। और इसके बाद हमने क्या किया कि हमने डायरेक्टली ट्रांजिशन मॉडल वर्जन के थ्रू ना हमने मॉडल का नेम दिया। ठीक है, और मतलब ये चीज़ें डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है रजिस्टर मॉडल सारे के सारे आ सकते हैं। क्लाइंट बनाया और हमने रजिस्टर मॉडल्स निकाले, तो रजिस्टर मॉडल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया है कि लेटेस्ट वर्जन कौन से अवेलेबल है यहाँ पर मॉडल्स के। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल का प्रॉपर उसमें हर मॉडल के तरीके से हमारे पास सारे वो आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और हमें पता है कि आर्टिफैक्ट इसके किधर है, सोर्स हमें बताया है कि सोर्स की आर्टिफैक्ट जो बना स्टोर हुआ ना वो क्या पे है। अब इसमें YAML फाइल भी होती है, वो ये करती है कि हमें डायरेक्टली उसमें पता होता है कि हमें कौन सा साइकिल लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करनी है, हमें कौन सी चीज़ें डायरेक्टली यूज़ करनी है, और हम डायरेक्टली एक तरीके से इसकी बेसिस पे पूरा का पूरा अपना इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकते हैं और उसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे ट्रैकिंग में सिर्फ ये होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैरामीटर लॉक करने हैं और इस तरह की चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स को रन करेंगे ना, तो अगर मल्टीपल आर्टिफैक्ट सेव होंगे। ठीक है, जब मल्टीपल आर्टिफैक्ट सेव हो गए आपके पास, तरीके से अगर मल्टीपल मॉडल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब उनका कंपैरिजन आप यूआई के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिखाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो चीज़ है ना, हम जाते हैं लेट्स से हम चले जाते हैं हगिंग फेस पर। ठीक है, हम कहते हैं मॉडल्स जो है ना हमारे जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मॉडल क्या है। ठीक है, हमने कहा कि पहले हमने साइकिल यूज़ किया था, हम चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर का कोई मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये हमारा एक मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी थी। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के बाद हमें टोकनाइजर और मॉडल को लोड करना आता ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज़ हमने इसके तरीके से किया है। ठीक है, अब एक तरीके से सेम टू सेम वही काम जो हमने पहले किया था, हमने स्टार्ट रन का किया है। ठीक है, स्टार्ट रन कर दिया, स्टार्ट रन करने के बाद हमने यहाँ पे मॉडल को लॉक कर दिया। अब यहाँ पे हम ट्रेनिंग की पूरी पाइपलाइन रख सकते थे, पूरी की पूरी पाइपलाइन के बाद हम उसकी लोड कर सकते थे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे अपने मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग हम पीछे देख चुके हैं, सेम टू सेम वही चीज़ अप्लाई हो कि यहाँ पर ट्रैकिंग भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मॉडल को लॉक कर रहे हैं। ठीक है, हम लॉक करने के बाद हमारे पास मॉडल सेव हो जाएगा। स्पेसिफिक हम सिग्नेचर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यूआई के थ्रू इसको जाकर बता सकते हैं कि मतलब हमारे पास जो डायरेक्टली उस यूआई के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो इस मॉडल की परफॉर्मेंस है कंपैरिजन में दूसरे मॉडल के साथ क्या है। ठीक है, मॉडल आपको आइडिया हो गया होगा कि ML फ्लो के मॉडल्स क्या होते हैं। हमारे ML के मॉडल्स की जो इसकी फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस मॉडल को एक तरीके से सेव कर लिया, आप उसी मॉडल को लोड भी कर सकते हैं, मल्टीपल रन्स को लोड कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्टली सर्व कर दें। ठीक है, तो सर्व करना और भी ज़्यादा आसान है इसके अंदर। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम जाके स्पेसिफिक रन के बेसिस पे अपनी API फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं मल्टीपल लिंक्स के थ्रू जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि हमें डायरेक्टली सारी लिंक्स अटैच कर दूँगा ताकि आप डायरेक्टली चेक कर सकें कि जो हमने कौन से लिंक्स फॉलो किए हैं एग्जांपल के अंदर, और अपने पास भी ट्राई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ओके, तो मैंने एक मीडियम का आर्टिकल देखा था, इसके अंदर उसने डायरेक्टली सिंपलिस्टिक तरीके से बताया हुआ है कि आपने एक आर्टिफैक्ट की बेसिस पे जो मॉडल को रन करना है तो उसमें किस तरह करना है। ठीक है, सिंपल कमांड्स हैं, बिल्कुल सिंपल कमांड्स हैं। उसने CLI यूज़ की हुई है, लेट्स बोल लिनक्स की CLI है, या फॉर एग्जांपल विंडोज़ की भी हो सकती है, कोई भी आप यूज़ कर दें। उसने सिर्फ एक कमांड के थ्रू पूरे के पूरे मॉडल को सर्व कराया। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप जैसे डेटा दे के आप डायरेक्टली उसको क्या नाम है के चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो
मॉडल बन के आया है वो ठीक मतलब ठीक है कि नहीं है। मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से जो API बनाते हैं ना, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली खुद बहुत ही एक सारा काम करेगा, ML फ्लो खुद हैंडल करेगा। इस तरह के इसने कहा है ML फ्लो मॉडल्स, इसने कहा सर्व करना है, और उसने बता दिया कि हमने कौन सा मॉडल है, ठीक है। जो मॉडल्स हमने लॉक करवाए थे ना, उन्हीं में से मॉडल उठाया हमने, और उसके बाद हमें बताया हमारा होस्ट क्या है, जो भी हमने 0 पर रखा हुआ लेट सपोज हमारा जो एक IP थी ना उस पर चला गया, और हमने जो पोर्ट था वो हमने एक तरीके से लेट सपोज पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है उसकी, तो एक तरीके से हमने पोर्ट डिफाइन कर दिया। अब इस पोर्ट पे और इस सर्वर पे मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कर्नेल की रिक्वेस्ट भेज के डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, या किसी भी क्लाइंट के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमें पता है कि कौन सा उस पर रन हो रहा है, तो हमने जाके यहाँ से डायरेक्टली उस एंड पॉइंट पे हिट किया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे डेटा दिया। ये पूरा का पूरा हमारा डेटा था जो जेसन स्ट्रिंग के अंदर है मौजूद है, ठीक है। जेसनिफाई हम करते हैं ना डेटा को, सेम टू सेम वो स्ट्रिंग वो एक तरीके से स्ट्रिंगीफाई से कर देते हैं। तो ये स्ट्रिंगीफाई फॉर्मेट ऑफ हमने इनपुट दी है जो हम मॉडल को देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्योंकि हम एक तरीके से बताते हैं ना कि मॉडल में ये चीज़ हमने सेंड की है, तो एक तरीके से हमने वही चीज़ें लेट सपोज हमारे पास वो था, क्या नाम है, एक क्या कहते हैं उसे, खैर छोड़ें जो भी कहते हैं। एक तरीके से हमने वो चीज़ दी, हमने बता दिया कॉलम्स कौन से और कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स थे, समथिंग जो भी आ गया हमारे को पूरे के पूरे कॉलम्स के नाम थे, और उसके बाद उस कॉलम के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, एक तरीके से सैंपल प्रोवाइड करते हैं ना हम scikit-learn के अंदर, हमने एक तरीके से डायरेक्टली वही प्रोवाइड किया है, हमने उसको जेसनिफाई करके प्रोवाइड किया है, और इसके बाद हमें पास ये आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो पूरी की पूरी हमारी मॉडल ट्रैकिंग से मॉडल सर्विंग तक ये हैंडल करता है। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि ML फ्लो का फॉर्मेट यूज़ करें, लेकिन एक तरीके से जब हमने लोकल डिबगिंग कर रहे हैं अपने मॉडल की, तो इसके लिए दैट्स वेरी यूज़फुल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने पाइथन का क्लाइंट यूज़ किया, और उसमें भी डायरेक्टली उसने एक तरीके से कन्वर्जन किस तरह किया, उसने कहा है कि टेस्ट डॉट जेसन, एक तरीके से उसने टेस्ट डेट को जेसन में कन्वर्ट किया, और यही फॉर्मेट आया होगा जिस तरह के यहाँ पे आया हुआ, और डायरेक्टली उसने जेसन के पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, और पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद उसी जाके उसी उस पर क्या नाम है हमारा उसी एंड पॉइंट पे हिट किया, और उसी एंड पॉइंट के थ्रू रिजल्ट हम उसने गेट कर लिए। सो हमारी यहाँ पर तीनों चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। हमारी ट्रैकिंग भी कवर हो गई है। ट्रैकिंग के बेसिस पे मैं आपको शायद कोई डायग्राम दिखा सकूँ, ML फ्लो ट्रैकिंग, ठीक है। तो इसमें अगर आप उसको डायग्राम आ जाए दैट विल बी मच बेटर। हाँ, यहाँ पे देखें जिस तरह के ये हमारे पास वैलिडेशन लॉस के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर इपॉक के साथ एक स्टेप के साथ जा रहा है, ठीक है। उसने एक्सेस पे स्टेप्स रखे हुए हैं, जैसा कि एक स्टेप में हमारा लॉस इधर आया था, दूसरे स्टेप में लॉस इधर आया था, उसके बाद सारे इसमें दिखाए हुए लॉस कितने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। हम वैलिडेशन लॉस को लेट्स सपोज नहीं रखते, हम मैट्रिक्स रख देते हैं। उसके बाद हमें पास लेट्स सपोज मल्टीपल मॉडल रन किए ना, तो हम मल्टीपल मॉडल्स का कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्विक स्टार्ट्स ने बताया हुआ होगा हमें, तो क्विक स्टार्ट भी आपको लेके चलता हूँ, लेकिन सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। जिस तरह के ट्रैकिंग है उसने बता दिया हमें, ट्रैकिंग वगैरह हम बता डिफाइन कर दी है। अगर हम इसको नहीं भी करते तो हम डायरेक्टली देखिए हमारा मॉडल बना हुआ है, सिंपल सा मॉडल जिस तरह ट्रेन करना होता है वो एक तरीके से यहाँ इस तरह ट्रेन होता है scikit-learn का, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। एक तरीके से हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक मॉडल का इस डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ मॉडल डिफाइन किया, हमने इसको फिट किया ट्रेनिंग डेटा पे, प्रेडिक्ट करवाया, और हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर आ गया। ये हमारे पास एक तरीके से सिंपल scikit-learn का मॉडल से काम करते हैं। अब हमने लेट्स सपोज ये करना है कि हमने पैरामीटर्स को लॉक करना है, यहाँ पे हमने एक्यूरेसी लॉक की है, पैरामीटर्स जितने थे उसको लॉक कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो था हमने सिग्नेचर स्पेसिफिक दिया, और हमने तरीके से लॉक कर दिया मॉडल को, ठीक है। अब एक तरीके से सिग्नेचर वाली जो चीज़ है हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन बेसिक का हमारे पास काम ये होता है कि सिग्नेचर प्रोवाइड कर देता है इन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। तो जब वो सिग्नेचर प्रोवाइड करता है हमारे पास, तो उसके हम डायरेक्टली उसके अंदर जो लॉक कर रहे होते हैं मॉडल को, हम उसको सिग्नेचर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने अपना ट्रेनिंग डेटा भी डिफाइन किया हुआ है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा क्या था, इनपुट हमारे पास क्या होती थी, ठीक है। पूरी एक्सट्रेन डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नहीं करें। एक तरीके से बेसिकली हमारे पास जो मेजर चीज़ें हैं ना वो लॉग हो जाएंगी, ठीक है।
अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हमें लोड किस तरह करना है, मॉडल ये भी आ रहा है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लोड की अगर हम स्पेसिफिकली सर्विंग वाली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इस लोड मॉडल का फंक्शन यूज़ करके डायरेक्टली मॉडल को लोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास मल्टीपल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पे इसको जूम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, यहाँ पे एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट आते रहेंगे। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होंगे यहाँ पे आ रहे होंगे, और बेसिकली इनकी बेसिस पे सारा का सारा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मल्टीपल को सिलेक्ट करके हम कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे तो कंपैरिजन होगा। ठीक है, हम किसी दिन यूआई को भी एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास पैरामीटर्स इधर आ रहे हैं, मैट्रिक्स इधर आ रहा है। पैरामीटर जो होते हैं वो उसको एज स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, एज इंटीजर भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स होता है उसे एज एन इंटीजर ही लेना चाहिए पड़ेगा आपको। ठीक है, या एज ए फ्लोट लेना पड़ेगा। तो दैट्स इट। ट्रैकिंग भी हमने कवर कर ली, हमने मॉडल्स भी कवर कर ली, और एक तरीके से हमने इसकी सर्विंग भी कवर कर ली। हमने कोडिंग टिप्स की नहीं की, लेकिन विद इन मे बी नेक्स्ट वीडियो हम शायद हमारा प्लान में देख लेते हैं क्या है अगले की वीडियोस का। हमारा प्लान है हगिंग फेस मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन करना, उसमें हम ट्रेनिंग की पाइपलाइन में डाल देंगे, इसके अंदर हम ML फ्लो की वर्किंग भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली दैट विल कवर एवरीथिंग। So that's it from my side, and well, you can ask different question in the comments, and I'll try to answer all your questions. Uh, and that's it from the stream. I'll upload it as a video as well. So guys, okay, bye bye.